निश्चरहीन मही करो भुज उठाए पनकिन सकल मुनि के आश्रम जय जय सुख दिन। निश्चरहीन मही कहो। हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं जो आपने ईडी के कमिश्नर को 5 साल से सेवा विस्तार दिया, अब उसे सीओ बना दिए। बहुत बहुत बधाई। इतना विद्वान, इतना परिपक्व, इतना राजनीतिक, इतना अनुभव, इतने विद्वान, इतने बड़े, इतने गुणवान व्यक्ति कहाँ से मिलेगा? दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आप बधाई दी। हम आपसे आग्रह करते हैं, जब राहुल गांधी जी ने कहा कि सभी घोटाले में मोदी सरनेम क्यों होता है, सभी घोटाले में मोदी सरनेम क्यों होता है, तो आपने उसको एक जातिगत बीज बो दिया और उनकी सदस्यता खत्म हो गई। मोदी सरनेम पर राहुल गांधी बोले तो आपने उसको जातिगत रंग दे दिया, तो उसका सदस्यता खत्म हो गया। आज चीन से जो पैसा लिया है अभिसार शर्मा, अजीत अंजुम और रवीश कुमार और बहुत सारे लोग, उन पर एफआईआर कब होगा? सीओ साहब क्या करते हैं? ईडी के कमिश्नर क्या करते हैं? आप बताने का प्रयास कीजिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप बताने का प्रयास कीजिए। आपने राहुल गांधी पर तो एफआईआर किया, उनकी सदस्यता गई। आप अच्छे प्रशासक हैं, आप अच्छी काम किया, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ये बताने का प्रयास कीजिए कि नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या का फाइल कब खोलेगा? ये सीओ साहब क्या करते हैं? सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए ही, और छत्तीसगढ़, कभी पंजाब, तो कभी वहाँ के लिए। वह फाइल कहाँ गया? वह फाइल कहाँ गया? आप उसको देश से भगा दिए, और वह कब आएगा? कहने के लिए तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा हम कॉलर पकड़ कर ले आएंगे, लेकिन फिर कहते हैं हम उनका संपत्ति जब्त कर लिए। तब तो संपत्ति जब्त कर लीजिए, छोड़ दीजिए आप। और अभी जो जितने भी व्यक्ति हैं, कौन कौन व्यक्ति चीन से पैसा लेकर के भारत में राजनीति किए हैं, पत्रकारिता किए हैं, और बैंक अकाउंट को देखिए न। आप तो मनीष सिसोदिया के लिए जी जान लगा दिए, सारा चीज़ लगा दिए, लेकिन केजरीवाल के बारे में आंख मूंद लेते हैं। क्योंकि जैसे हम मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या को छोड़ सकते हैं, केजरीवाल को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसने भी चीन से बहुत व्यापार किया है, हजार करोड़ का, और पैसा की खूब बनाया है जल पार्षद बोर्ड में कि शराब में। लेकिन आपको मंत्री पर नज़र था, केजरीवाल पर नज़र नहीं है, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं। हम विजय माल्या का नाम लीजिएगा तो हम राहुल गांधी की तरह आपको भी फंसा कर जेल भेजवा देंगे। अगर मेहुल चोकसी, नीरव मोदी का नाम लीजिएगा तो हम राहुल गांधी की तरह आपको भी जेल में फंसा करके जेल भेज देंगे। यह तो आपने किया। अभी कौन कौन व्यक्ति, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से अपील करना चाहते हैं, आपने जो अभी वर्तमान में जो कौन कौन पत्रकार हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं जो देश की राजनीति में को प्रभावित करने के लिए चाइना की गोद में जाकर बैठा, चाइना से पैसा लिया, और कितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी। सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए लेह लद्दाख में, क्योंकि पर्यावरण को खतरा होता है, पर्यावरण को खतरा होता है। मैंने उस वक्त भी समझा था जो चाइना का पैसा है, और आज भी अब तो स्पष्ट हो गया। लेकिन आपका एफआईआर कब होगा सो बताने का प्रयास कीजिए, या
सुशांत सिंह राजपूत वाला केस तो नहीं हो जाएगा? उसमें क्यों पैसा निकाला? तो जया साहब ही ने, रिया चक्रवर्ती ने भी, बहुत सारे लोग अपने हैं। सुधीर गुप्ता दिल्ली के डॉक्टर थे, एम्स के, अपने अपने होते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं होगी। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ईडी, सीबीआई, एनआईए और ड्रग्स सारे का सारा रिपोर्ट आ गया, लेकिन हम तो कुछ करने वाले हैं नहीं। हम कुछ करने वाले नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला रमन जी, रिया चक्रवर्ती जी को पर कार्रवाई कैसे करेंगे? हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। ईडी के कमिश्नर सीओ साहब को आपने प्रमोशन नहीं दिया, आपने संशोधन करके लोकसभा का उपयोग किया, लोकसभा में पास करा कर उन्हें सीओ दी। हम उनका बधाई देना चाहते हैं, लेकिन अभिसार शर्मा, अजित अंजुम और कौन कौन पत्रकार अभी वर्तमान में चाइना का पैसा लेकर के पत्रकारिता करते हैं। जावेद तिस्ता तलवार का भी तो मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने रात के अंधेरे में जमानत दिया था और बोले थे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी ने 8 दिन के लिए क्या होता है, फिर अस्थाई जमानत हो गया। उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट से अस्थाई जमानत मिला। हम मांग करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जो दिल्ली में जो तिस्ता तलवार को प्रोटेक्शन दिए, जो अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार, इन सारे लोगों की जांच पहले दिल्ली में पहले एफआईआर करवाइए। गृह मंत्री जी कहाँ हैं? ये आपके तो नाक के बाल हैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये तो आपके नाक के बाल हैं, आपको भैया करते हैं। तो उनको कहिए थोड़ा सा एफआईआर कब होगा? जिसने देश के साथ धोखा किया, जो चाइना से पैसा लेकर के सिर्फ राहुल गांधी का नाम लेते हैं और लोगों का नाम नहीं ले पाते हैं। राहुल गांधी को क्या कीजिएगा आप बताने का प्रयास कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस मन की बात में इस बात को रखिए, तो कौन कौन लोग पैसा ले उस पर एफआईआर होना चाहिए। एफआईआर जैसे आपने राहुल गांधी को एफआईआर किया, निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट में जाकर राहत मिला, तो उसी प्रकार से इन लोगों पर एफआईआर करवाइए। गृह मंत्री जी आपके छोटे भाई हैं, आप उनको कहिए। वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी आपके पार्टी के नेता हैं और वित्त मंत्री हैं, उनको कहिए कि एफआईआर होना चाहिए। जिसने तिस्ता तलवार जावेद को प्रोटेक्शन दिया, जिसने रवीश कुमार के ऊपर कितना पैसा लिया है चाइना से, उस पर एफआईआर करवाइए ना। हम ये कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपने मौन धारण किया, जो मौन धारण कर लेता है वह अपराध को भी स्वीकार करता है। जो मौन धारण कर लेता है वह अपराध को भी स्वीकार करता है। इतिहास साक्षी है, जो मौन धारण करता है इतिहास भी उसका, जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है कल। इस पर तो आप बोलिए, इस पर तो बोलना पड़ेगा आपको। और आपकी केंद्र सरकार जिस प्रकार से आपने केजरीवाल को बचाया, जिस प्रकार से आपने नीरव मोदी को बचाया, जिस प्रकार से आपने मेहुल चौकसी को बचाया, जिस प्रकार से आपने विजय माल्या को बचाया, और आज रवीश कुमार, अजित अंजुम और बहुत सारे पत्रकार जो चाइना से पैसा लेकर के राजनीति करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, देश के प्रजातंत्र को, और इस पर तो एफआईआर कीजिए ना। हम ये कुछ नहीं जानना चाहते हैं, आपको एफआईआर करना मांगता है। आपको एफआईआर करने का आदेश दीजिए, चाहे आपके वित्त मंत्री दे या गृह मंत्री दे, आपकी सरकार को ये जिम्मेवारी। नहीं तो आप भी, इसका मतलब यह है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को
कोयला घोटाले में हमने हाईकोर्ट को धन्यवाद ज्ञापन किए थे, जो कहीं ये हम किसी प्रकार से उनको जेल नहीं होना चाहिए, उनको जमानत मिल गया। क्योंकि नहीं तो पाकिस्तान की राजनीति हो जाती, पाकिस्तान की राजनीति हो जाती। अगर आप मौन धारण कर लिए तो आपको भी ये बताना पड़ेगा, आप अपने दुश्मन को पछाड़ने के लिए मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्ति को ईडी का प्रमोशन दी। ईडी क्या सीओ बना दी, तो उन्होंने कही ना FIR करने के लिए रवीश कुमार पर, अभिषेक शर्मा पर। और ये वही लोग हैं जो रिया चक्रवर्ती के पैसे पर उनका साक्षात्कार किया गया था। इतिहास, आप कितना भी अपराधी कितना भी बड़ा हो, वह जो दिल्ली के तिहाड़ जेल में जो बंद हैं वे अपराधी कितना बड़ा है। 50 करोड़ रुपया केजरीवाल को दिए, लेकिन अपराधी कितना ही बड़ा हो वह साक्ष्य हो जाता है, वह साक्ष्य हो जाता है। आज तो पकड़ा गया, अब इन लोगों पे FIR कीजिए ना। आपके सीओ साहब को प्रमोशन दिए 5 साल से, वे क्या करते हैं उन पर उनको आदेश दीजिए। वे आपके नाक के बाल हैं, आप उनको आदेश दीजिए। ये सब सभी लोगों पर FIR होना चाहिए। FIR हम चाहते हैं। अगर आपने FIR नहीं किया तो आपको भारत की जनता माफ़ नहीं करेगी, आपको भारत की जनता माफ़ नहीं करेंगे। जो तटस्थ रहता है आज उसका भी इतिहास लिखा जाता है। कल हम आपसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं, जिस प्रकार से आपने संसद से पास करवा करके सीओ बनाया, 5 साल से सेवा पर बना के रखा, उसी प्रकार से आप नैतिकता के आधार पर आप इन लोगों पर FIR होना चाहिए। कौन कौन व्यक्ति चाइना से पैसा लिया है और पत्रकारिता किया है, कहाँ कौन कौन व्यक्ति तीस्ता तलवार और जावेद को बचाया है, उन सभी लोगों पर FIR चाहिए हमको। उसका जांच निचली अदालत में, दिल्ली के 30 हाई कोर्ट में, CJM कोर्ट से, और इसका रिपोर्ट NIA, NRIA, CBI, ED सारे के सारे रिपोर्ट पेश करेंगे। जो कौन क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, तो इस पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। नहीं तो मेहुल चौकसी विजय माल्या को बचाने के लिए अपने सीओ का पद का सृजन किया, और ये लोग जो दिन के उजाले में चाइना का पैसा लेकर के राजनीतिक करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, ऐसे व्यक्ति को अपने प्रोटेक्शन देने का काम किया है। आपने प्रोटेक्शन, तीस्ता तलवार और जावेद को भी आप ही ने प्रोटेक्शन FIR होना चाहिए। हम और कुछ नहीं जानते हैं। थैंक्स।